वैकुंठ एकादशी के दिन का महत्व निराला ही है। अनेक वर्षों तक बाबा ने इस दिन अपने हाथों से अमृत का उद्भव किया और उसके बाद सब भक्तों में बांट देते। अन्य किसी भी देवालय में जो मिल न सके, ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद को वैकुंठ एकादशी के दिन पुट्टपर्ती में बाबा के अमृत हस्त से हम सब पाते। सन 1958 की वैकुंठ एकादशी के दिन बाबा त्रिवेंद्रम में थे। संध्या समय भक्तों के साथ वे वहां से 7 मील के अंतर पर स्थित कोवलम समुद्र के किनारे बसे एक गांव में पहुंचे। किनारे किनारे काफी दूर तक चलकर वहां की समुद्र तट की रेत पर बैठ गए और भजन करने की आज्ञा दी। स्वयं भी 4-5 गीत गाए। 10-12 मछुआरे भी वहां आकर बैठ गए। बाबा ने रेत से कृष्ण कन्हैया की मुरलीधारी मुद्रा की श्रीगंध से बनाई हुई अत्यंत सुंदर कलाकृति, जो एक मूर्ति थी, वह सृजित की। एक भक्त को राधा कृष्ण की मूर्ति जड़ित एक सोने की अंगूठी निकाल कर दी। फिर भजन हुए। बाबा जोर जोर से ताल दे रहे थे। सभी भक्ति की पुनीत गंगा में डूबे हुए थे। अचानक एक विशेष सुगंध से सब भक्त चेतन हुए। निश्चय ही वो मृत्यु लोक की सुगंध नहीं थी। किसी सुपरिचित पुष्प इत्र की भी वो सुगंध नहीं थी। तब बाबा ने कहा, कहां देख रहे हो? यहीं से, इन्हीं हाथों से सुगंध आ रही है। और समीप बैठे लोगों को हाथ का स्पर्श कर देखने की भी आज्ञा दी। स्पर्श कर देखा तो कुछ चिकना सा था। सूंघने पर स्वर्गीय सुगंध थी। तब बहुतों को ध्यान आया कि उस दिन श्रीरंग में वैकुंठ द्वार खुलता है। ये उनके लिए भी द्वार खुलने पर अमृत मिलने का ही चिन्ह था। बाबा ने पहले से ही झरते अमृत को एक चांदी के प्याले में भर लिया। प्याला भरने पर एक एक चम्मच अमृत अपने हाथों से प्रत्येक के मुख में डाला। भगवान नाम संकीर्तन सुनने के कौतूहल से आए उन मछुआरों को भी उस अमृत की प्राप्ति हुई। उस अमृत का स्वाद अवर्णनीय था। केवल मधुर सुगंध मात्र ही नहीं, उसके विषय में व्याख्या करने लगे तो मौन ही रहना पड़ता है। अनुभव ही भाषा बन जाती है। आनंद ही वर्णन की प्रस्तुति बन जाता है। जय साईं राम।